आज मैं कुंदन कुमार पुनाफेर क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं प्रोनाउंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप समझिए कि प्रोनाउंस आखिर होता क्या है। तो प्रोनाउन के बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि प्रोनाउन में दो पार्ट वर्ड्स के रूप में लिखा गया है, एक है प्रो और एक है नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब होता है नेम। अर्थात क्या कि एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के लिए यूज़ होता है उसी को हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब मैं ज़रा सा बात करूं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की, तो उसमें तो अनेकों प्रकार इसके होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस की बात होती है, पोसेसिव प्रोनाउंस की बातें होती है, इसमें आप अगर देखेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बातें होती है। इसी में जब आप अगर स्टडी करे होंगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की स्टडी आपने करा होगा। दूसरे की बात करूँ तो इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की स्टडी भी आपने करा होगा। इसी में जब अगर स्टडी करे होंगे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की भी आपने स्टडी किया होगा। दूसरे की बात करी जाए कि इसमें आप पर्सनल प्रोनाउंस की भी स्टडी आपने करा होगा। दूसरे की बात करूं कि इसमें अभी आप देखेंगे तो अभी आपको इम्फैटिक और इम्फेसिसिंग प्रोनाउंस की भी स्टडी आपने करा होगा। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी स्टडी करा होगा। रिलेटिव प्रोनाउंस की भी स्टडी आपने करा होगा। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस की भी स्टडी करा होगा। इस सारे मिलाकर जब अगर देखा जाए तो जनरली बुक में तो 8 या 9, लेकिन जब हायर लेवल पे जब बात करूँ तो इसमें 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की स्टडी आपको करना पड़ता है। लेकिन चलिए मैं आपकी बात करूं तो अभी केवल इसमें ए और बी की क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हुआ आगे चलता हूं, जिसमें अभी आपको पर्सनल प्रोनाउंस और पोसेसिव प्रोनाउंस की इसमें चर्चा आएगी। तो पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स क्या कि चूँकि जितने भी सारे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो भी सारे वर्ड्स आते हैं उसी को हम पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि इवन क्या कि जो व्यक्ति थोड़ा सा इसमें जो सब्जेक्ट की फॉर्म में जो आई, वी, ही, सी, इट, दे इत्यादि आते हैं, इसके बाद जब अगर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जब आप अगर बात करते हैं मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, इट है, ये सारे के सारे वर्ड जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं, इसे भी हम पर्सनल प्रोनाउंस के श्रेणी में ही रखते हैं। तो अब मैं चलूँ जरा सा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी बुक में यहाँ लिखा पड़ा है कि रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस इन द अपोजिट जेंडर। मतलब क्या कि पुनः इस सेंटेंस को लिखने हैं पर्सनल प्रोनाउंस की सहायता से यूज़ करते हुए, और अपोजिट जेंडर भी होना चाहिए। जहाँ जो मैस्कुलिन है तो उसे फेमिनिन और जो फेमिनिन है उसको मैस्कुलिन बनाना है। ही हैज़ टू प्रिपेयर हिज स्पीच हिमसेल्फ, उसे खुद अपने स्पीच खुद से बनाने हैं, तैयार करने हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या करना पड़ता है। तो ही का जब अपोजिट बनाएंगे जेंडर तो सी हैज़ टू प्रिपेयर, सी के साथ ना फिर हर ही लगाएंगे हिज के अपोजिट हर पे रूप में। तो सी हैज़ टू प्रिपेयर हर स्पीच हर सेल्फ, उसे खुद से अपना स्पीच तैयार करना पड़ता है या करना है। सी बॉट ए स्पिनिंग टॉप फॉर हिम, उसने क्या किया तो उसने एक स्पिनिंग टॉप उसके लिए खरीद कर लाई। तो यह सी का अपोजिट ही, तो ही बॉट ए स्पिनिंग टॉप फॉर हिम। फिर अब यहाँ हिम के जगह आप चाहें तो यहाँ हर लगा सकते हैं। इसके लिए क्या लगाएंगे आप, हर। यहाँ हिम मिस्टेक से लिखा गया था इसलिए इसको यहाँ पर हर लिखें। क्लियर। तो कहता है क्या कि वह एक स्पिनिंग टॉप उसके लिए खरीद कर लाया। दिस काउज आर हिज एंड दोज बफलोज आर हर्स। अब कहता है कि दिस काउज, तो दिस काउज को सेम ऐसे ही रहने दें। कहते हैं दिस काउज आर हर्स, क्योंकि अब यहाँ हिज का जब अगर चेंज करेंगे तो हर्स बनेगा। हर्स एंड दोज बफलोज आर हिज, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला हिज। अब कहता है क्या कि मैं बात करूँ हर्स का अपोजिट हिज पे चला गया। सी हरसेल्फ ड्रोव द कार फॉर ओवर 20 किलोमीटर्स। पुनः फिर सी का अपोजिट ही और हरसेल्फ का अपोजिट हिमसेल्फ। तो कहता है क्या कि वह खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव की, कितना तो ओवर 20 किलोमीटर्स। जब मैं बात करूँ तो ही, सी का अपोजिट ही, हरसेल्फ का अपोजिट हिमसेल्फ, तो ही हिमसेल्फ ड्रोव द कार फॉर ओवर 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर से ज़्यादा। अब कहते हैं ही एंड आई रोट अ लेटर टू हर एंड मेल्ड इट आवरसेल्व्स। कहते हैं ही का अपोजिट सी और आई का तो आई ही रह जाता है, तो सी वह और मैं एक लेटर उसके लिए लिखा और इसे मेल हम लोग खुद से किया। तो कहता है कि सी एंड आई रोट अ लेटर टू हिम एंड मेल्ड इट आवरसेल्व्स। ही का अपोजिट सी, फिर यहाँ हर का अपोजिट हिम,
क्लियर। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि सेंटेंस को कैसे लिखा गया। अब मैं जैसे बात करूँ पोसेसिव प्रोनाउंस की। पोसेसिव प्रोनाउंस होता क्या है? तो पोसेसिव प्रोनाउंस की जब मैं बात करूँ तभी आप यहाँ देखेंगे कि जिसका जैसे कि माइन है, योर्स है, आर्स है, दियर्स है, एट्सेट्रा। कहते हैं कि खास करके इसमें आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते और ये खास करके पोसेसन को ही शो करता है। जैसे मैं बी नंबर क्वेश्चन की चर्चा करूं तो ये आप देखेंगे कि इसमें लगाया क्या जाए। तो रिप्लेस द पर्सनल प्रोनाउंस बाय पोसेसिव प्रोनाउंस। अब कहता है क्या कि पुनः फिर से रिप्लेस करता हुआ पर्सनल प्रोनाउंस को पोसेसिव प्रोनाउंस के रूप में से लिखें। दिस बैग इज़ यू, तो यू का पोसेसिव प्रोनाउंस क्या बनता है? योर्स। कहता है यह बैग आपका है। द बैट इज़, आई का जब बनाएंगे पोसेसिव प्रोनाउंस तो क्या बनेगा? माइन। तो द बैट इज़ माइन, कहता है कि वह जो बल्ला है वह मेरा है। द कार इज़ वी, वी का जब पोसेसिव प्रोनाउंस बनाएंगे तो आवर्स बनेगा। तो द कार इज़ आवर्स, कहता है कि वह जो कार है वह क्या है? हम लोगों की कार है। द फ्रॉक इज़ सी, सी का जब बनाएंगे पोसेसिव प्रोनाउंस तो हर्ष बनेगा। तो द फ्रॉक इज़ हर्ष बोले तो क्या कि ये जो फ्रॉक है, ये फ्रॉक किसकी है? तो उसकी है। दिस हाउस इज़ दे, दे का जब बनाएंगे पोसेसिव प्रोनाउंस तो बनेगा दियर्स। कहता है कि यह जो घर है किनका है? तो उन लोगों का है। द सूटकेस इज ही, तो ही का जब पोसेसिव प्रोनाउंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? हिज। तो ये जो सूटकेस है किसका है? उसका है। द फोटोज आर सी, सी का जब बनाएंगे तो हर्ष बनेगा पोसेसिव प्रोनाउंस। तो ये जो फोटोज हैं ये किसके हैं? तो उसके हैं। दिस डॉग इज वी, तो वी का जब बनाएंगे पोसेसिव प्रोनाउंस तो क्या बनेगा? आवर्स। कहता है कि यह जो कुत्ता है ये किसका है? तो यह कुत्ता हम लोगों का है। द ड्राइंग्स आर सी, सी का जब बनाएंगे हर्ष। कहता है कि ये जो ड्राइंग्स हैं ये किसके हैं? उसके हैं। दिस वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज यू, तो यू का पोसेसिव प्रोनाउंस योर्स बनता है। कहता है कि यह जो है ये मेरा फॉल्ट नहीं था, यह किसका था? तो यह आपका या तुम्हारा था। कहता है दीज पिक्चर्स आर डैश, फिर यहाँ ही लगा दिया तो ही का पोसेसिव प्रोनाउंस हीज बनता है। कहता है कि ये सारे पिक्चर्स किसके हैं? उसके हैं। तो अभी आपने ये वीडियो में देखा कि प्रोनाउंस चैप्टर जो क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी मैं भी ए और बी क्वेश्चन की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख कर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।